यह कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे उसका पति पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन एक दिन वह उसके पास से भाग जाती है और उसका पति सुसाइड कर लेता है। लेकिन लड़की को लगता है कि उसके पति ने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वह बिना दिखे ही अब उसे कंट्रोल कर रहा है। तो आखिर वह आदमी मरने के बाद भी कैसे उस लड़की की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हमें सिसिलिया कैस को दिखाया जाता है जो अपने पति एड्रियन ग्रिफिन के साथ सो रही होती है। रात को सिसिलिया धीरे से खड़ी होती है और अपने बेड के नीचे से एक दवाई की डिब्बी निकालती है। इसके बाद वह एड्रियन को आवाज लगाकर यह कंफर्म करती है कि वह सो रहा है। फिर वह बिना आवाज किए बेडरूम से बाहर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर एक बैग में अपना सारा सामान रखकर वापस बेडरूम की तरफ आती है। फिर वह वहां लगे हुए कैमरे को बेड की तरफ घुमा देती है और अपने फोन में उस कैमरे की फुटेज को ऑन कर लेती है। इसके बाद वह वहां से घर में बने वर्कशॉप में जाती है और वहां कंप्यूटर पर घर में लगे सारे अलार्म और कैमरों को बंद कर देती है। इसके बाद वह अपने कपड़े चेंज करती है और जल्दी से घर से निकलकर बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी उसका कुत्ता उसके पास आ जाता है। वह कुत्ते के गले के लॉक को हटाने लगती है, लेकिन तभी कुत्ता गाड़ी को टच कर देता है और गाड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर सिसिलिया जल्दी से दीवार कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और फिर एक बड़े से फील्ड को पार करके सड़क पर पहुंच जाती है। वह सड़क पर बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार करने लगती है। तभी गाड़ी लेकर उसकी छोटी बहन एमिली वहां आ जाती है और सिसिलिया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके बैग से दवाई की डिब्बी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वे लोग वहां से जाने वाले होते हैं तभी एड्रियन वहां आ जाता है और वह गाड़ी के शीशे को तोड़कर सिसिलिया को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एमिली और सिसिलिया गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती हैं और एड्रियन उस दवाई की डिब्बी को उठाकर वापस अपने घर की तरफ चल देता है। एड्रियन एक ऑप्टिक्स इंजीनियर होता है और वह एक कोबाल्ट नाम की कंपनी का सीईओ भी होता है, इसलिए उसके पास बहुत पैसा होता है। लेकिन सिसिलिया अपने पति से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वह हमेशा उसकी लाइफ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता था। इसलिए उसने अपने पति के चंगुल से बचने के लिए वहां से भागने का प्लान बनाया था और इसी वजह से उसने एड्रियन को नशे की गोली दी और वहां से भाग गई। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। सिसिलिया अब अपने एक बचपन के दोस्त जेम्स के घर में रह रही होती है। जेम्स एक पुलिस डिटेक्टिव होता है और उसकी एक सिडनी नाम की लड़की होती है। जेम्स सिसिलिया को घर से बाहर घूमने के लिए कहता है, लेकिन वह डर की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलती है। जेम्स उसे बताता है कि एड्रियन को यह भी नहीं पता है कि तुम अभी कहाँ रह रही हो, लेकिन फिर भी सिसिलिया को बहुत ही ज्यादा डर लगा रहता है। एक दिन उसकी बहन एमिली वहाँ आती है, जिसे देखकर सिसिलिया उस पर भड़कने लगती है और कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब तुम्हारी वजह से एड्रियन को मेरे बारे में पता चल गया होगा। एमिली उसे बताती है, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एड्रियन ने कल अपने घर में सुसाइड कर लिया था। यह सुनकर सिसिलिया को विश्वास नहीं होता है। जेम्स और एमिली उससे पूछते हैं कि असल में एड्रियन ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिससे वह इससे इतनी ज्यादा डरती है। सिसिलिया बताती है कि वह उसकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि वही डिसाइड करता था कि मुझे बाहर क्या पहनना है, किससे बातें करनी है और क्या क्या बातें करनी है। सिसिलिया आगे बताती है, वह चाहता था कि हम एक बच्चा पैदा कर लें, लेकिन मैं उससे बिना बताए ही बर्थ कंट्रोल की गोलियां ले रही थी क्योंकि अगर एक बार बच्चा हो जाता तो मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ पाती। एड्रियन की मौत की खबर के बाद से सिसिलिया का डर थोड़ा कम हो जाता है और वह जेम्स तथा उसकी बेटी के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। एक दिन सिसिलिया के लिए एक लेटर आता है जिसे एड्रियन के भाई टॉम ने भेजा होता है। सिसिलिया टॉम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टॉम पेशे से एक वकील होता है और वह सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन वसीयत में उसके लिए $50 लाख छोड़कर गया है, लेकिन ये पैसे उसे किस्तों में हर महीने $1 लाख के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर इस दौरान सिसिलिया किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो उसे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इसके बाद शाम को जब सिसिलिया जेम्स के घर वापस जाती है तो वह उन्हें बताती है कि उसने सिडनी के नाम पर एक अकाउंट ओपन किया है जिसमें वह हर महीने $10,000 ट्रांसफर करेगी, जिससे सिडनी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। यह सुनकर जेम्स और सिडनी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सिसिलिया भी उन लोगों के साथ काफी एंजॉयमेंट करती है।
एक दिन सिसिलिया जब काम कर रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। रात को जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर खड़े होकर कोई उसे देख रहा हो। वह बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वह वापस आकर सो जाती है, लेकिन रात में कोई उसकी चादर को नीचे खींच लेता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। जब वह चादर को उठाने के लिए जाती है तो चादर पर कोई खड़ा होता है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। वह चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर जेम्स वहां आ जाता है। वह जेम्स से कहती है एड्रियन यहीं पर है। जेम्स को भी वहां कोई दिखाई नहीं देता है और वह सिसिलिया से कहता है यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग से एड्रियन को निकालना होगा। अगले दिन सिसिलिया एक कंपनी में काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन जब वह फाइल निकालने के लिए अपने बैग को खोलती है तो उसकी फाइल बैग में नहीं होती है, लेकिन उसे अच्छे से याद होता है कि उसने अपनी फाइल को आने से पहले बैग में ही रखा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करके उसे वापस घर भेज देते हैं और बाद में फोन करके उसे बताते हैं कि उसके बॉडी में नशे की दवाई की बहुत ज्यादा मात्रा थी। तभी अचानक सिसिलिया को अपने बाथरूम में वही दवाई की डिब्बी रखी हुई मिलती है जो घर से भागते समय उससे गिर गई थी। इसे देखकर सिसिलिया को पूरा विश्वास हो जाता है कि एड्रियन अब भी जीवित है। अगले दिन सिसिलिया जेम्स के साथ टॉम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि तुम एड्रियन से कहो कि वह मुझे परेशान न करे, क्योंकि मुझे पता है कि वह अभी जिंदा है। और वह टॉम को उस डिब्बी के बारे में बताती है। इस पर टॉम उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में एड्रियन की यह पहले से ही आदत थी कि वह लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बनाकर रखता था कि लोग उसकी अनुपस्थिति में भी उससे डरते रहते थे। मैं भी उससे बहुत ही ज्यादा डरता था, लेकिन जिस दिन वह मर गया तब मुझे लगा कि अब मैं चैन से जी सकता हूँ और तुम्हें भी अब उसके बारे में भूल जाना चाहिए। इसके बाद सिसिलिया अपनी बहन एमिली से मिलने के लिए जाती है, लेकिन एमिली उसे मिलने से मना कर देती है और कहती है तुमने जो मुझे ईमेल भेजा था उसे पढ़ने के बाद अब मुझे तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सिसिलिया कहती है कि उसने उसे कोई भी ईमेल नहीं भेजा है, लेकिन एमिली उसकी बात का विश्वास नहीं करती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। सिसिलिया वापस आकर अपने लैपटॉप पर अपनी मेल चेक करती है तो उसमें एक मेल ऐसा होता है जिसे एमिली के लिए भेजा गया होता है और उसमें लिखा होता है मुझे तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ रहने में मुझे घुटन होती है और कभी कभी तो मुझे लगता है कि काश एड्रियन की जगह तुम्हारी मौत हो जाती। उस ईमेल को पढ़ने के बाद सिसिलिया रोने लगती है। यह देखकर सिडनी उसके पास आती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसको कोई चांटा मार देता है और सिडनी को लगता है कि सिसिलिया ने उसे चांटा मारा है, इसलिए वह जेम्स को बुला लेती है। सिसिलिया जेम्स को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब एड्रियन कर रहा है, लेकिन जेम्स उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है और उसे कहता है कि वह पागल हो गई है और उसे यहाँ से अपनी बहन के घर चले जाना चाहिए। इसके बाद जेम्स अपनी बेटी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। यह सुनकर सिसिलिया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर वह वापस अपने कमरे में जाती है और पूरे फ्लोर पर चाय बिखेर देती है ताकि अगर कोई वहाँ आए तो उसके निशान बन जाएं और उसे पता चल जाए, लेकिन काफी देर तक वहाँ कोई निशान नहीं बनते हैं। इसके बाद अचानक उसे एक आइडिया आता है और वह फोन उठाकर एड्रियन के फोन पर कॉल करती है। तभी उसे वाइब्रेशन सुनाई देने लगता है और जब वह उसका पीछा करती है तो वह वाइब्रेशन ऊपर अटारी से आ रहा होता है। वह ऊपर अटारी में जाती है तो उसे वहाँ पर एड्रियन का फोन मिल जाता है। जैसे ही वह एड्रियन के फोन को उठाती है तो उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सरप्राइज। अचानक उसे लगता है कि अटारी के दरवाजे पर कोई है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वह पास में ही पड़े हुए पेंट के डब्बे को अटारी के दरवाजे से नीचे फैला देती है, जिससे वहाँ खड़ा हुआ इंसान उसे दिखाई देने लगता है और वह जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। सिसिलिया भी उसका पीछा करती है, लेकिन वह अदृश्य इंसान किचन में जाकर अपने पेंट को धो लेता है और फिर से गायब हो जाता है। फिर वह अदृश्य इंसान सिसिलिया पर हमला करने लगता है, लेकिन सिसिलिया किसी तरह से उससे बचकर घर से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर वह कैब ऑर्डर करके कैब में
बैठकर वहाँ से भाग जाती है। सिसिलिया कैब लेकर सीधा अपने घर में जाती है, जहाँ वह पहले एड्रियन के साथ रहती थी। वह घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे सिर्फ कुत्ता मिलता है। वह सीधी एड्रियन की लैब में जाती है और वहाँ कुछ खोजने लगती है। तभी उसे वहाँ अपने सामने एक अदृश्य चीज मिलती है, जिसे वह हाथ लगाकर महसूस कर सकती थी, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दे रही होती है। जब वह उसके रिमोट से उसके मोड को चेंज करती है तो उसे वहाँ एक सूट दिखने लगता है, जिसमें बहुत सारे कैमरे और लेंस लगे होते हैं। असल में एड्रियन एक ऑप्टिक्स इंजीनियर था और उसने साइंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा सूट बना लिया था जिसके जरिए वह खुद को अदृश्य कर सकता था। सिसिलिया जल्दी से उस सूट को वहाँ से उतारती है और ले जाकर अपने पुराने कमरे में छुपा देती है। इसके बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसे पता चल जाता है कि अदृश्य इंसान वहाँ पर आ चुका है। वह सिसिलिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और सिसिलिया इसका फायदा उठाकर वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। इसके बाद सिसिलिया अपनी बहन एमिली को फोन करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। पहले तो एमिली मना कर देती है, लेकिन बाद में सिसिलिया के मिन्नत करने पर वह मान जाती है। एमिली सिसिलिया से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट आती है। सिसिलिया उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि वह आज एड्रियन के घर गई थी। जैसे ही वह एमिली को सूट के बारे में बताना प्रारंभ करती है, तभी अदृश्य इंसान वहां आ जाता है। वह चाकू से एमिली का गला काटकर चाकू को सिसिलिया के हाथ में थमा देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है कि सिसिलिया ने ही एमिली को मारा है। यह देखकर सिसिलिया पूरी तरह से हिल जाती है। उसकी समझ में भी नहीं आता कि यह सब क्या हो गया है। इसके बाद सिसिलिया को एक सिक्योर ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। बाद में जब जेम्स उससे मिलने के लिए आता है तो वह उसे बताती है कि एड्रियन जिंदा है और उसने खुद के लिए एक ऐसा सूट बनाया जिससे वह अदृश्य हो सकता है। उसे भरोसा है कि वह इस समय यही मौजूद है। जेम्स को लगता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। बाद में एक नर्स सिसिलिया को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सिसिलिया को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। अगले दिन सिसिलिया से मिलने के लिए टॉम आता है। वह उसे बताता है कि अब उस पर पुलिस केस दर्ज हो गया है, इसलिए उसे आगे से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सिसिलिया उससे कहती है, तुम जानते हो कि वह जिंदा है। इस पर टॉम उससे कहता है कि वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। वह यह भी जानता था कि तुम बर्थ कंट्रोल करने वाली गोलियां ले रही थी, लेकिन उसने पहले ही तुम्हारी गोलियों को बदल दिया था। अब उसे यह भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए वह चाहता है कि तुम इस बच्चे को जन्म दो। अगर तुम इसके लिए मान जाती हो और वापस उसके पास चली जाती हो तो वह सब कुछ ठीक कर देगा और तुम्हें इस सब से छुटकारा दिला देगा। यह सुनकर सिसिलिया उससे कहती है, उसने मेरी बहन का कत्ल किया है, इसलिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वह गुस्से में आकर टेबल पर रखे टॉम के फोन और फाइल को नीचे गिरा देती है। जब टॉम सामान को उठाने लगता है तभी सिसिलिया पास में रखे हुए एक पेन को अपने पास छुपा लेती है। इसके बाद टॉम वहां से चला जाता है और सिसिलिया भी जाने से पहले टेबल पर लगे हुए गम को अपने साथ ले जाती है। रात को जब स्टाफ सिसिलिया को कमरे में बंद करके चला जाता है तो सिसिलिया बाथरूम में जाकर पेन से अपनी नस को काटने की कोशिश करती है, लेकिन अदृश्य इंसान उसके हाथ को रोक देता है और सिसिलिया पेन से उसी पर हमला कर देती है। असल में उसे पहले से ही पता था कि वह उसके साथ ही है। सिसिलिया के हमले की वजह से अब उसका सूट थोड़ा बहुत दिखने लग गया था। उनकी आवाज सुनकर एक गार्ड भी वहां आ जाता है, लेकिन वह गार्ड को भी वहीं बेहोश कर देता है। सिसिलिया इसका फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। उसके भागते हुए देखकर दूसरे गार्ड भी वहां पर आने लगते हैं, लेकिन एड्रियन उन सभी को मारने लगता है। वे सभी उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। इसके बाद एड्रियन वहां से भागने लगता है, लेकिन सिसिलिया भी एक गन लेकर उसका पीछा करने लगती है। वह एड्रियन पर गोली भी चलाती है, लेकिन वह बच जाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सिसिलिया उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से वह सिसिलिया को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी तुम्हारे नजदीक हैं, मैं उन सभी को मार दूंगा। और फिर वह सिडनी को मारने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन एड्रियन उस पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। सिसिलिया गार्ड की गन उठाकर उसके पीछे जाती है, लेकिन वह गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक पियक्कड़ आदमी वहां आकर गाड़ी ठोक देता है। सिसिलिया उसे गाड़ी से उतारकर खुद गाड़ी लेकर जेम्स के घर
घर की तरफ जाने लगती है। गाड़ी में एक फोन पड़ा होता है जिससे सिसिलिया जेम्स के पास कॉल करती है और उसे बता देती है कि एड्रियन उसकी बेटी को मारने के लिए उसके घर जा रहा है। यह सुनकर जेम्स भी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सिडनी घर में अकेली सो रही होती है। अचानक आवाज सुनकर वह जाग जाती है और घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वह अदृश्य इंसान उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच जेम्स भी घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है तो वह अदृश्य इंसान उस पर भी हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। जेम्स के पास गन होती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता और अदृश्य इंसान उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। तभी सिसिलिया भी वहां पहुंच जाती है और वह एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर स्प्रे कर देती है, जिससे वह उन्हें दिखाई देने लगता है। इसके बाद सिसिलिया उस पर कई सारी गोलियां चला देती है, जिससे वह मर जाता है। फिर सिसिलिया उसके सूट को हटाती है तो उस सूट में एड्रियन का भाई टॉम होता है, जिसे देखकर सिसिलिया को काफी आश्चर्य होता है। इसके बाद पुलिस एड्रियन के घर में चेकिंग के लिए जाती है तो उन्हें बेसमेंट में एड्रियन बंदी बनाया हुआ मिलता है। इधर जेम्स सिसिलिया को बताता है कि पुलिस को अब पता चल गया है कि तुम पागल नहीं हो और ना ही तुमने अपनी बहन का कत्ल किया है। पुलिस ने उस सूट की भी जांच की है, लेकिन वह सूट अब किसी काम का नहीं रहा है। सिसिलिया जेम्स को बताती है कि यह सब एड्रियन ने ही किया है और उसने ही टॉम को इस सब में फंसा दिया है, क्योंकि वह बहुत ही शातिर इंसान है। इसके बाद सिसिलिया जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और वह एड्रियन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। एड्रियन बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करता है और उसे खाने की टेबल पर बैठने के लिए कहता है। सिसिलिया एड्रियन से कहती है, अगर तुम इस बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। तुम्हें बताना होगा कि मैं पागल नहीं हूँ और यह सब तुमने ही किया था। एड्रियन उससे यही कहता है, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ और यह सब मैंने नहीं, टॉम ने ही किया था। असल में सिसिलिया ने अपने साथ एक माइक्रोफोन छुपा रखा था, जिसके जरिए जेम्स उनकी बातें सुन रहा था। वे लोग इस तरह से एड्रियन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन एड्रियन कुछ भी कबूल नहीं करता। इसके बाद सिसिलिया एड्रियन से बाथरूम जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अचानक एड्रियन चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है और फर्श पर गिर जाता है। जब सिसिलिया वहाँ आती है तो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जेम्स भी भागकर घर की तरफ आने लगता है। सिसिलिया अपने फोन से पुलिस को कॉल करके घटना की जानकारी देती है। इसके बाद सिसिलिया कैमरे की पहुंच से दूर जाकर टॉम को मरते हुए देखती रहती है। उसके मरने के बाद जब वह वहां से जाने लगती है तो जेम्स वहां आ जाता है। सिसिलिया उसे बताती है कि एड्रियन ने अपना गला काटकर खुद ही आत्महत्या कर ली, लेकिन जेम्स को उसके बैग में रखा हुआ दूसरा सूट दिखाई दे जाता है और वह सब समझ जाता है कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन वह जानता था कि सिसिलिया ने जो भी किया वह सही था, इसलिए वह सिसिलिया को वहां से जाने देता है। इसके बाद सिसिलिया उस घर से बाहर निकलती है और खुली हवा में चैन की सांस लेती है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।